बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरंगी 5:30 में जो आज वाकया हुआ है बच्ची के साथ, उसके साथ 5.5-6 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती और उसको फिर मर्डर कर दिया गया, गर्दन तोड़ के वहाँ आए। अभी हम उस जनाजे में पहुंचे हैं तो वहाँ बाहर एक और बाप खड़ा है जिसके बेटे के साथ इसी मोहल्ले में 7 साल के बच्चे के साथ सेम यही वाकया हुआ बेटे के साथ, और उसकी लाश गटर में डाल दी गई। और क्या हुआ आपके बेटे के साथ, क्या हुआ था? तो मार के गटर में डाल दिया था उसको। क्या उम्र थी उसकी? 7 साल उम्र थी। कितने अरसे बाद बॉडी मिली? 24 दिन के बाद मिली। और कोई उसके कातिल आज तक नहीं पकड़े गए? नहीं। क्या कंडीशन थी बॉडी जब निकाली? बॉडी जो है गटर के अंदर पड़ी हुई थी, उसकी गल गई थी, यानी कि बिल्कुल जब हमने उसको निकाला ना टूट रही थी। जिसम बिल्कुल गड़ जाता है, सड़ जाता है ना पूरा, इस तरह से कीड़े पड़े हुए। और उन्हीं गटरों में पहले देखा था, नहीं मिली। देखें, उन्हीं गटरों में पहले देख चुके थे, नहीं थी, उसके बाद मर्डर करके बाहर डाल दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे की, अगर इस बच्चे के कातिल पकड़ लिए गए होते तो आज ये दूसरी मासूम बच्ची के साथ ही होगा। उसके बाप से मिलते हैं, अंदर नमाज जनाजा के लिए मैयत गई है। अच्छा, अभी हम उस बच्ची के जनाजे तक जा ही रहे हैं कि उसी मोहल्ले में एक और, क्या नाम है आपका? अली रजा नाम। अली रजा इनका नाम है। ये इनकी बहन है समरा। कितने साल की है? 11 साल की। 11 साल की बच्ची है। ये कब से गायब है? कल से गायब। ये भी कल से गायब है। एक बच्ची कल रात में गायब हुई, उसकी मैयत में हम आए, जिसके साथ ज्यादती करके उसकी लाश कूड़ा कचरा कुंडी में फेंक दी गई। ये अपनी बहन की तस्वीर लेके गली गली फिर रहे हैं, ये गायब है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपको लग रहा होगा शायद मैयत के गहवारे में कोई पतला सा कपड़े का रोल रखा हुआ। रोल नहीं है, बहुत नाजुक सी, इतनी बड़ी थी। ये 6 साल की मासूम माम है और इनके वालिद साहब हैं अब्दुल खालिक साहब। इधर अब्दुल खालिक साहब। कल रात में जब लाइट गई, लोड शेडिंग हुई इनके इलाके में, तो ये पूरे लोग बाहर आ जाते हैं। छोटा सा एरिया, कोरंगी 5 नंबर, कोरंगी 5.5 नंबर। ये लोग बाहर आ जाते हैं। जब ये बाहर आ गए, वहाँ ये बैठे हुए थे अपनी फैमिली के साथ। छोटी बच्ची इनकी, उससे छोटी वाली बहन माम, इससे छोटी वाली बहन को भूख लगी, वो अंदर लेकर गया उसको दूध पिलवाने के लिए। 5 मिनट बाद बाहर आए, बच्ची गायब थी। उसके बाद आपने क्या क्या किया? हमने ये थाने में अपील करी जाके, और हमने FIR भी कटवाई, लेकिन हमारे पे कोई वो नहीं आया। ना हमें किसी ने मदद करी, ना कोई पुलिस वाला आया। सिर्फ हमने ये जो भी काम किया, हमने अपनी मदद आप की है। उसके बाद क्या हुआ? फिर पूरी रात ढूंढते रहे? तो सारी रात ढूंढे। 5:45 बजे हमें इतला मिली कि ये जी मार्केट है हमारे इधर, इसके स्कूल के पास एक बच्ची की लाश पड़ी है। अच्छा जी, फिर हम लोग सारे इलाका मकीन गए, उधर देखा तो वाकई वो मेरी तस्वीर बच्ची की लाश थी। ये देखें, आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये है वो मासूम जिसको इस वक्त हमारे साथ यहाँ खड़े होना था, लेकिन वो ये लेटी हुई। उससे बड़ा जुल्म क्या हुआ? बच्ची के साथ ज्यादती की गई। जब आप गए, आपने पोस्टमार्टम करवाया, उसमें आया कि ज्यादती हुई है? बिल्कुल आया। ये इस मोहल्ले का पहला वाकया नहीं है। इस मोहल्ले में ऐसे 4 से 5 वाकयात बच्चों के साथ ज्यादती के हो चुके। उस ज्यादती के बाद इस बच्ची के 6 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती होती है। उसके बाद इस बच्ची की गर्दन कहाँ से तोड़ी गई है? गर्दन से तोड़ी गई, कमर स्पाइरल बोन्स यहाँ से बताया। गर्दन तोड़कर जो पोस्टमार्टम में क्लियर किया गया। जो पोस्टमार्टम में आया। सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा, इस शख्स की 18,000 रुपए तनख्वाह है, 6,000 रुपए मकान का किराया देता है, 6,000 रुपए इसके घर में यूटिलिटी बिल्स आते हैं। ये पहले ही सिर्फ 6,000 रुपए महीना गुजार रहा है। ये इतना महंगा इंसाफ नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये कातिलों को ढूंढने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कह रहा है मैं रात से अब तक तो फोन कर रहा हूं, अब तक मेरे पास, अब जाके पुलिस आई है। यही बोला आपने मुझसे? क्या बनेगा इस शख्स का? सिर्फ मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है, छोटी महाम को, ये 6 साल की छोटी महाम, इसका ये था ही नहीं कि इसके साथ इतनी बड़ी बर्बरियत होती, इतना बड़ा जुल्म होता, और इसकी गर्दन तोड़ के इसको कचरा कुंडी में फेंक के चले जाते। रक्षे के जो पीछे वो बिछता है ना पाँव रखने वाला, उसके अंदर फोल्ड करके फेंक के चले गए। बहुत बड़ा जुल्म है। पूरी बस्ती सरापा एहतजाज है। हम पूरा कराची सोग में, इस गम में, हम पूरा पाकिस्तान सोग में। सिर्फ छोटी सी गुजारिश है जस्टिस गुलजार से कि सर आप इसी कराची से हैं, इस केस को अगर आप हाईलाइट कर लेंगे, इस केस को आप उठा लेंगे, तो शायद इस मजलूम बाप को इंसाफ मिल जाए और इसके कातिल जहां कहीं इस वक्त आराम से, हो सकता है इस मजमे में खड़े हों और यहां देख के बहुत ज़हनी सुकून में होंगे। इस इलाके में पहले 5 ऐसे केस हो चुके हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो आगे कौन बिगाड़ेगा? एहलियाने कराची, एहलियाने पाकिस्तान से बोलूंगा, इन मजलूम का साथ देना है, हमें इंसाफ दिलवाना है छोटी महाम को। हम हैशटैग भी चलाएंगे जस्टिस फॉर महाम, और हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की माली ताउन की जरूरत होगी इंसाफ में, हम, हमारा इदारा, पूरा शहर, पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा हुआ है, और कुछ नहीं बोल सकते। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है आपके साथ। सर आपकी नहीं सर, हमारी क्या मेहरबानी सर, अफसोस कर सकते हैं। आपने इतनी बड़ी फुटेज चलाई, हमारी कुछ नहीं है सर, आपके साथ बड़ा जुल्म हो गया सर। बस हम तो ये गुजारिश कर सकेंगे वज़ीर आला सिंध से कि प्लीज हमें इंसाफ दिया जाए। ये कब तक ये जुल्म चलेगा? कब तक चलता रहेगा? मजीद महाम जैसे केस ऐसे बहुत केस आ रहे हैं कि मजीद महाम जैसे केस और ना हो। पाकिस्तान में मुझसे भी इससे पहले के ये केस हो, ऐसे मामला मोबाइल नंबर बताएं कि अगर कोई इंसाफ दिलाने वाला इदारा आपसे रब्ता करना चाहे, अपना मोबाइल नंबर बताएं। 0313 2168 301। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। इस मासूम महाम को हमने इंसाफ दिलवाना है।
इतनी मासूम सी बच्ची थी, मैंने उसकी मैयत को कंधा दिया, यकीन जाने ऐसा लग रहा था गहवारा खाली है, उसमें उस फूल का वजन भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर अपील करूंगा, बहुत खतरनाक बात है, बहुत दुख की घड़ी है। अगर कोई गरीब बस्ती है या बेचारा कमजोर आदमी, तो क्या उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? इस शख्स को इंसाफ दिलाने के लिए, इस मासूम फूल को इंसाफ दिलाने के लिए हर हद तक आगे बढ़े और कानूनी रास्ता जो भी इनकी मदद कर सकते हो इनसे जरूर आपका करें। मैं इनके वालिद का नंबर इसे बता दें।